कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी की हिकमत क्या है। अभी आज एक गैर मुस्लिम औरत का मैंने बयान देखा, उसने बड़े सख्त अल्फाज में कहा भाई कि अल्लाह ताला को इसमें क्या, अल्लाह ताला का क्या फायदा है। एक मासूम जानवर का खून बहाया जा रहा है। क्या अल्लाह वो अल्लाह रब हो सकता है जो एक मासूम जानवर का खून बहाने का हुक्म दे। एक गैर मुस्लिम औरत का इस तरीके का बयान मैंने आज सोशल मीडिया। असल में गलत फहमी क्या है कि हमारे गैर मुस्लिमों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों को भी ये लगता है कि हमारे इस खून बहाने से, हमारे इस कुर्बानी करने से अल्लाह ताला का कोई बेनिफिट। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, हमारी इस कुर्बानी से अल्लाह का कोई फायदा नहीं। ना हम जानवर को ज़बह करके अल्लाह को कोई फायदा पहुंचाए। कुर्बानी का सारा गोश्त हम खाते हैं, कुर्बानी के जानवर से सारा फायदा हम उठाते हैं और हम ये कहते हैं हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सूरह हज में अल्लाह ने बयान। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? जिस मकसद के बगैर कुर्बानी बगैर मग़ज़ का छिलका है, सिर्फ छिलका है। एक फल के अंदर अगर मग़ज़ ना हो, गूदा ना हो और सिर्फ छिलका हो तो जाहिरी एतबार से तो लोग दुनिया समझेगी कि फल है, मगर हकीकत में वो फल नहीं है, फल का छिलका है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता है, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, इस कुर्बानी के पीछे तुम्हारे दिल में अल्लाह का तकवा कितना है, अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह की हराम चीजों से बचने का जज्बा कितना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा कितना है, ये जज्बा अल्लाह ताला क्या पहुंचता है। ऐ कुर्बानी करने वालों, ऐ मोटे ताजे जानवर लाने वालों, कुर्बानी करने के पहले जरा अपने दिल का जायजा ले लेना। तुम्हारे दिल में कुर्बानी की ये रूह है कि नहीं है, कुर्बानी का ये मकसद है कि नहीं है, कुर्बानी का ये असल मकसद है कि नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बच्चे को ज़बह करने का, क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का ये मकसद था कि इब्राहीम अपने बच्चे को काट दें? अल्लाह ताला को अगर इस बच्चे को कटवाना ही था तो दिया क्यों था? कटवाना मकसद नहीं था मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ताला इब्राहीम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी, अल्लाह का तकवा कितना, अल्लाह का डर कितना है और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा कितना है, वो जज्बा अल्लाह ताला देखना चाहता था। यही वजह है कि कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। करीब था कि बाप की छुरी बेटे की गर्दन पे चल जाए। वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने आवाज दी कि ऐ इब्राहीम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम, हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, तुझसे तेरा बेटा छीनना मकसूद नहीं है, तेरे बेटे को कत्ल करवाना मकसूद नहीं है। हम तो ये देखना चाहते थे इब्राहीम तू अल्लाह की मोहब्बत में किस हद तक जा सकता है, तू अल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकता है। ये है कुर्बानी की रूह। कुर्बानी का मकसद ये है कि हमारे दिलों में ये जज्बा पैदा हो जाए कि अल्लाह के लिए कुर्बान करने का जब भी मौका आया, जो भी मौका आया, हम कुर्बान। यही वजह है कि जब हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के टाइम में एक दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ में हम क्या इकरार करते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मैं ये कुर्बानी तो कर रहा हूँ, मैं जानवर ज़बह कर रहा हूँ, मगर मैं ये ऐलान भी कर रहा हूँ
कि सिर्फ ये जानवर ज़बा मैं तेरे नाम से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कुर्बानी तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, इन्ना सलाती मैं नमाज भी तेरे लिए ही पढ़ता हूँ, वह नुसुकी मैं कुर्बानी भी तेरे ही लिए करता हूँ, वह महया मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, वह ममाती मेरी मौत भी तेरे लिए है। मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मैं तेरे लिए जीता हूँ, तेरे लिए मरता हूँ। ये कुर्बानी का मकसद है मेरे साथ। कुर्बानी हमें ये बताती है कि हम इस दुनिया में सिर्फ खाने कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। माफ कीजिएगा, आज हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? जबान की लज्जत और चटकारे लेना और तरह तरह की नौ की किस्म किस्म की ग़िज़ाएं खाना, ये हमारी पहचान। हमारे इलाकों की पहचान ढाबों से होती है, हमारे मोहल्लों की पहचान पकवान की खुशबू से होती है। मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ है, वो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ है? नहीं मेरे साथ। कुरान का 14वां पारा उठा, अल्लाह फरमाता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा आएगा ये काफिर लोग भी तमन्ना करेंगे काश हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ नबी, इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, इनका तो 3 ही काम है, या तो ये खाएंगे, या तो ये इंजॉय करेंगे, या तो ये लंबे लंबे प्लान बनाएंगे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, कुरान जिसको काफिरों की पहचान बता रहा है वो पहचान तो आज हमारी बन चुकी है। खाना, इंजॉय करना और लंबे लंबे प्लान बना के बैठ जाना और सिर्फ ये समझ लेना कि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। अमल क्या है इससे कोई मतलब नहीं, अकीदा क्या है इससे कोई मतलब नहीं, अखलाक क्या है इससे कोई मतलब नहीं। हम जो भी करें, हमने कलमा पढ़ दिया, जन्नत तो हमारे बाप की हो गई। सोच तो यही है हमारी। कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि नहीं अल्लाह के बंदे, ये कुर्बानी तुझे दर्श दे रही है कि तेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, तेरा जीना अल्लाह के लिए, तेरा मरना अल्लाह के लिए। इस दुनिया में तो सिर्फ खाने कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं आया है। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा नहीं किया। कुरान के 3 पारे में सूरह आल इमरान में अल्लाह अपने अक्लमंद बंदों का तज़किरा करता है। अल्लाह के अक्लमंद बंदे कौन, अल्लाह के जीनियस बंदे कौन? सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह, अक्लमंद कौन लोग हैं? जीनियस कौन लोग हैं? बुद्धिमान कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वो लोग नहीं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वरना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आज शर्मगाहों की इबादत कर रहे हैं, जानवरों की इबादत कर रहे हैं, पत्थरों की इबादत कर रहे हैं, नदियों की इबादत कर रहे हैं, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की इबादत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्लमंद वो लोग नहीं है जिनके पास दुनिया की बहुत नॉलेज हो। अक्लमंद वो है जो अपने मालिक को पहचान ले, जो अपने मौला को पहचान ले, जो अपने रब को याद करे, खड़ा होकर के भी याद करे, बैठ करके भी याद करे, लेट करके भी याद करे। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। और अक्लमंद वो लोग हैं जो आसमानों और जमीन की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, तूने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया, सुब्हानका, तू पाक है, फ़क़ीना अज़ाबन नार, तू जहन्नम से हमको बचा ले। जिसको जहन्नम की आग से बचने की फिक्र हो वो अक्लमंद है मेरे साथ। वरना दुनिया की नजर में तो इब्राहिम बेवकूफ थे। जिंदा आग में डालने की तैयारी हो रही है इब्राहिम को। इब्राहिम का कसूर क्या है? किसी को कत्ल किया है, किसी को मारा है, किसी को पीटा है? नहीं। कौन सी दफा लगाई गई उनके ऊपर? कौन सा अपराध था? कौन सा कसूर था? मुसलमानों, मुझे माफ करना, इस तौहीद की कदर आज हमें नहीं है। ये तौहीद हमारे हाथों से क्यों छूट रही है? ये पेशानियां क्यों दर दर पे झुक रही हैं? अल्लाह के दर को छोड़ोगे तो दर दर के भिखारी बनोगे मेरे भाई। इस तौहीद की अजमत को समझना है तो जरा इब्राहिम से समझो। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है,
इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि इब्राहिम को पता है अगर आज अल्लाह की तौहीद के लिए इस आग में चले भी गए तो कम से कम जहन्नम की आग से बच जाएंगे। दुनिया की आग जितनी भी खतरनाक हो जाए, जहन्नम की आग से तो बहरहाल हल्की है। इब्राहिम को आग में डाला गया, जबान पर कोई शिकायत नहीं है, कोई रोना पीटना नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आज जरा सी मुसीबतें आए, हमारे पांव में लग्जिश आ जाती है, हमारी जबान कांपने लगती है, हमारा अकीदा ढुलमुल होने लगता है, हमारा ईमान मुतसलजिल होने लगता है। इब्राहिम का ईमान कितना पक्का था। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम की जबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन कोई मदद करने वाला नहीं, अल्लाह से बेहतरीन कोई कारसाज नहीं। ये जुमला था इब्राहिम की जबान। और जब इब्राहिम को आग में डाला गया, चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। आज अल्लाह ने इब्राहिम के लिए, अल्लाह चाहता तो बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती, हवाओं को भेज देता, आग बुझ जाती, मगर आज अल्लाह ताला ने अलग इंतजाम किया। आज अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग आज तक तो तेरा काम जलाना था, लेकिन खबरदार मेरे इब्राहिम को, मेरे खलील के बदन के एक रोंगटे को भी तुझे नहीं जलाना है। ऐ आग तू मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। उलमा ने लिखा अगर अल्लाह ने इतना कहा होता कि ठंडी हो जा, हो सकता है आग इतनी ठंडी हो जाती, टेम्परेचर इतना लो हो जाता, इब्राहिम ठंडक बर्दाश्त न कर पाते। अल्लाह ने आगे फरमाया वस्सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। मेरे इब्राहिम को तेरे अंदर डाला जा रहा है, तुझे जलाना भी नहीं है और तुझे इतना भी ठंडा नहीं होना है कि इब्राहिम बर्दाश्त न कर सके, तुझे सलामती वाला बन जाना है। कुर्बानी हमें ये सबक देती है। दुनिया की आग, अगर दुनिया की आग में कूदना पड़े तो कूद जाओ, लेकिन जहन्नम की आग से अपने दामन को बचा लो। ये सबक है मेरे प्यारे साथियों। 10 ज़िलहिज्जा को जो हम कुर्बानी करने जाएंगे, वो कुर्बानी हमें सबक, कुर्बानी हमें तौहीद भी सिखाती है। 10,000 का नहीं 1 लाख का जानवर ले आओ, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़बा कर दो, कुर्बानी नहीं होगी, हराम होगा वो उसका गोश्त। सारी दुआएं आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा आपने तो आपकी कुर्बानी महल्ले नजर हो जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। उस पर अल्लाह का नाम लिया जाना जरूरी है। ये क्यों रखा गया, ये हुक्म क्यों दिया गया कि कुर्बानी के पहले अल्लाह का नाम लिया जाए? कुरान कहता है वले कुल्ले उम्मतिन जालना मनसका, हर उम्मत में हमने कुर्बानी का हुक्म दिया था और उम्मतों ने कुर्बानी का तरीका बदल दिया। ऐ मुसलमानों तुम न बदलना, हमने कुर्बानी का हुक्म इसलिए दिया था लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। कोई उस गैर मुस्लिम औरत को जाके बता दे, मुसलमान जानवर को अल्लाह के नाम से ज़बा इसलिए नहीं करता कि अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह जानवर का खून पहुंचता है और जानवर का खून बहने से अल्लाह ताला को कोई फायदा पहुंचता है। मुसलमान तो ये बताने के लिए जानवर ज़बा करता है कि ऐ दुनिया वालों, ये कुर्बानी के जो जानवर हैं ये अल्लाह ने बतौर ग़िज़ा हमको अता किए हैं, बतौर नेमत अता किए हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है और आज हम अल्लाह के नाम से ज़बा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तूने इन जानवरों को हमारे लिए हलाल किया है, इसलिए हम तेरे नाम से इनको ज़बा करके इनका गोश्त खाते हैं। ये जो बकरीद के मौके पर आप नली में से गूदा निकालते हैं ना, ये गूदा निकालने के टाइम भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। और डॉक्टरों की बात छोड़ दो, कितने प्रोटीन है गोश्त में, कितने विटामिन है, कभी आप गौर करो। ये नली, ये पाया, कलेजी और ये दुनिया भर के, भाई हमारे यहाँ तो अब माशाल्लाह यूट्यूब आ गया है, अब तो औरतें यूट्यूब देख देख के खाना, हमारे अब्दुल हफीज भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो खाना बनाना भी एक हुनर है। आज लोग तरह तरह के खाने बना रहे हैं और जब हम ये खाते हैं तो हमें रहम आता, तरस आता है उन लोगों पर जो बेचारे इन नेमतों से महरूम हैं। बेचारे उनकी किस्मत में गोबर है तो कोई क्या कर सकता है। अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें दी हैं, हम अल्लाह का नाम लेके शुक्रिया अदा करते हैं। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, क्या अल्लाह
तेरा करम है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और ये जानवर तूने हमारे लिए हलाल किया, तेरे नाम से हम ज़बह करके, हम इनकी इबादत नहीं करते, इन्हें अपना माबूद नहीं मानते, हम इन्हें अपने लिए मुसख्खर मानते हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ये कुर्बानी के जानवर तूने हमारे लिए बनाया है। यही फर्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। मुसलमान क्रिएटर की इबादत करता है और एक गैर मुस्लिम में मुशरिक क्रिएशन की इबादत करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है एक मुसलमान में और एक गैर मुस्लिम में, एक मुवाहिद में और एक मुशरिक। कुर्बानी का बहुत बड़ा सबक तौहीद है मेरे साथ, और इसीलिए आप हर साल कुर्बानी करें। अगर आपकी जिंदगी में तौहीद नहीं है और आपका सर कहीं पर भी झुकता है और आप अल्लाह का मकाम किसी और को देते हैं तो माफ कीजिए, ये कुर्बानियां अल्लाह के आपके काम नहीं आए। ये नमाजें आपके मुंह पर, हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी अगर हमारी तौहीद गड़बड़ है, हमारा अकीदा गड़बड़ है। मेरे प्यारे साथी, इब्राहिम ने बाप से दुश्मनी मोल ली इसी तौहीद के लिए, कौम से दुश्मनी मोल ली इसी तौहीद के लिए, वतन से निकलने पर मजबूर हुई इसी तौहीद के लिए। और आज मुसलमान उस इब्राहिम का नाम ले और तौहीद को न समझे और तौहीद के नाम पे शिर्क करे, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है मेरे प्यारे साथी। इसलिए अपने दामन को शिर्क से बचाना, अपनी पेशानी की इज्जत और लाज रखना, मुसलमानों इस पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे न झुकाना, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, हाजत रवा न समझना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे अपनी झोली न फैलाना। जिसने इब्राहिम को बुढ़ापे में औलाद दी, तुम्हें भी औलाद देगा। जिसने अय्यूब की बीमारी दूर की, तुम्हारी भी बीमारी दूर करेगा। जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, तुम्हें भी मुसीबतों से निकालेगा। कुर्बानी हमें तौहीद का सबक भी देती है। कुर्बानी हमें यह भी सबक देती है हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। 10 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी आपको ईद की नमाज के बाद करना है। एक सहाबी जिनका नाम अबू बुर्दा बिन नियार था, उन्होंने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले कर दी। आपने देखा, आपने फरमाया कि है मेरे सहाबी तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुम्हें तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, तुम्हें कुर्बानी नहीं मिलेगी। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास एक बकरा है, एक भेड़ का एक बकरा है, बकरी का बच्चा है और वो जज़ा है, उदंत है, दता नहीं है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूं? आपने फरमाया तुम कर लो, तुमको इजाजत दे रहा हूं, किसी और के लिए इजाजत नहीं है। आपने अपने सहाबी को स्पेशल इजाजत दी कि ठीक है तुमने गलत फहमी में कुर्बानी पहले कर ली, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हो, तुम दूसरा जानवर तुम्हारे पास है, उदंत है, दता नहीं है, तुम कुर्बानी कर लो, लेकिन किसी और के लिए उदंत जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। आपको कुर्बानी करना है, जानवर का दता होना जरूरी। उसके बाद नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जरा वो जुमला सुनिए। आपने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलाती फ़क़द ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले कर ली उसने अपने लिए कुर्बानी की, अपने लिए ज़बह किया। वमन ज़बह बाद सलाती, और जिसने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की फ़क़द असाबा सुन्नत फ़क़द तम्मा नुसुकुहु व असाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, उसकी कुर्बानी सही हुई और उसको मुसलमानों के तरीके पर चलने का सवाब मिलेगा, उसको नबी की सुन्नत पर चलने का सवाब मिलेगा। पता ये चला कि सिर्फ आधा घंटे का डिफरेंस। अगर आपके इलाके में ईद की नमाज मान लीजिए 6:30 बजे हो रही है और आपको गोश्त खाने की जल्दी थी, आपने 6 बजे कुर्बानी कर दी और कलेजी वलेजी खा के आराम से आप आए, ईदगाह में नमाज पढ़ी आपने और उसके बाद आप घर आए और कुर्बानी आपने पहले कर ली, आपकी कुर्बानी नहीं हुई, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिला। क्यों भाई? तरीका तो सेम था, उतनी ही रगे कटी जितनी बाद में कटती, वही तो आपने पढ़ी, सब कुछ सेम था, सिर्फ टाइमिंग का फर्क हो गया। तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज है कि आपकी कुर्बानी नहीं हुई। ऐसा क्यों रखा गया शरीयत कि ईद की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी तो नहीं हुई, ईद की नमाज के बाद करेंगे तभी होगी? क्यों रखा गया? ये सबक देने के लिए। दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं है, हमें क्या अच्छा लगता है दीन इसका नाम नहीं है। दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, दीन इत्तिबाए सुन्नत का नाम है, दीन इत्तिबाए रसूल का नाम है। हमारी कुर्बानी जब तक रसूल के तरीके पर नहीं होगी, कुर्बानी हमारी सही नहीं। कुर्बानी हमें यह भी सबक देती है
जिस तरीके से आप कुर्बानी के जानवर को हर ऐप से पाक खरीदते हैं, जानवर देखने के पहले कान को अच्छे तरीके से देखते हैं, आंखों को देखते हैं कहीं काना तो नहीं है, चला के देखते हैं कहीं लंगड़ा तो नहीं है, हर तरीके से देखभाल करके जानवर खरीदते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐब वाला जानवर नहीं चलेगा। ऐ मुसलमानों, कुर्बानी का जानवर अगर ऐब वाला नहीं चलेगा तो कुर्बानी करने वाला इतने बड़े बड़े ऐबों के साथ कैसे चलेगा। कुर्बानी का जानवर काना भी ना हो, लंगड़ा भी ना हो, अंधा भी ना हो, सींग टूटा भी ना हो, कान कटा भी ना हो, और कुर्बानी करने वाला सूद भी खाता हो, प्याज भी खाता हो, बेनमाजी भी हो, हराम खोर भी हो, ये कैसे चलेगा मेरे साथ। कुर्बानी हमें सबक दे रही है, अगर कुर्बानी के जानवर में ऐबदार नहीं चलेगा तो ऐ मुसलमान तेरी नेकियां भी ऐबदार नहीं चलेंगी, तेरा अमल भी ऐबदार नहीं चलेगा, तेरी इबादतें भी ऐबदार नहीं चलेंगी। हराम कमाई से आप सदका खैरात कितना भी अदा कर दें, आपके सदका खैरात के अल्लाह के कोई वैल्यू नहीं। सूद और ब्याज से पैसा कमा के करोड़ों ज़कात में बांट दें, उस ज़कात की अल्लाह के यहाँ जीरो वैल्यू है मेरे प्यारे साहब। अल्लाह के नबी की वो मशहूर हदीस उठाइए आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। अल्लाह ने रसूलों को भी हुक्म दिया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों पाक चीजों को खाओ और नेक अमल करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों हलाल चीजें खाओ। रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म, ईमान वालों को भी हलाल खाने का। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, युतीलुस सफर, लंबा सफर करके आता है, जबकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अशअसा अकबरा, उसके कपड़े गंदे होते हैं, उसके बाल मैले कुचैले होते हैं, यमुद्दु यदैहि, हाथ उठा के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है। व मतअमुहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। ऐसे इंसान की दुआ कहां से। मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने दामन को बचाओ। मेरे नौजवानों, ये मैच, क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी आज मुस्लिम इलाकों में ज्यादा हो रही है। ये ऑनलाइन जुए के ऐप्स मुसलमान इलाकों में ज्यादा खेले जा रहे हैं। ये हराम तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाने की दौड़ में मुसलमान नौजवान ज्यादा आगे बढ़ रहे। क्यों? ये बिजनेस करना नहीं चाहता, ये तिजारत करना नहीं चाहता, ये प्रॉपर चैनल से पैसा कमाना नहीं चाहता, ये रातों रात अमीर बनना चाहता है। इसकी कमाई 10,000 है, इसके सपने लाख रुपए के हैं, इसकी कमाई 10,000 के फोन की है और ये आईफोन रखना चाहता है। तो जब तेरे शौक बड़े बड़े हैं, तेरे अरमान बड़े बड़े हैं, तू अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहा है, तो जाहिर है तू रास्ते गलत अपनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अपने दामन को हराम कमाई से बचाओ मेरे भाई। ये हराम कमाई हमारे घरों के चैन और सुकून को बर्बाद कर रही है। आज हमारे घरों में जो झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े, बाप बेटे में अदावत, सास बहू के झगड़े, ये झगड़े क्यों हैं? ये बरकतें क्यों खत्म हुई? हराम कमाई की वजह से। कुर्बानी हमें सबक देती है, हराम कमाई से अपने दामन को बचाओ मेरे साथ। ये कुर्बानी जिस पैगंबर की सुन्नत में हम करते हैं, उसी पैगंबर ने दुआ की थी, वला तुखज़िनी यौम युबासून, ऐ अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिलों में झांक के देखो, अपने अपने दिलों का जायजा लो। अपने ही पड़ोसी की तरक्की देख के जलना, अपने ही भाई की तरक्की देख के कुड़ना, अपने ही भतीजे और भाइयों के खिलाफ साजिशें करना आज हमारे समाज का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। मेरे अल्लाह के वास्ते अपने दिल की हिफाजत की। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के साथ बैठे हैं, एक सहाबी आते हैं, वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता लिए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी इस दरवाजे से जन्नती आने वाला है। साहबा ने देखा एक अंसारी सहाबी वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता लिए।
अगले दिन फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, यदखुलु अलैकुम मिन हाज़ल बाबि रजुल मिन अहलिल जन्नह, इस दरवाजे से एक जन्नती आने वाला है। दूसरे दिन फिर साहबा ने देखा वही अंसारी साहबी उसी हालत में चले आ रहे हैं। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस पता लगाने के लिए उस अंसारी साहबी के घर पे 3 दिन तक क़याम करते हैं। 3 दिन तक ठहरने के बाद जब कोई खास अमल नहीं पाते हैं तो पूछते हैं कि अरे मेरे अंसारी भाई, आप ही बता दीजिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा खास अमल है कि अल्लाह के नबी बार बार आपको जन्नती बोल रहे हैं। अंसारी साहबी ने कहा, मेरे अंदर कोई खास अमल नहीं है, मुझे नहीं पता अल्लाह के नबी ने मुझको जन्नती क्यों कहा है। हाँ, एक चीज मेरे अंदर है, ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन li अहदिम मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता। आज जिसके दिल में धोखाधड़ी ना हो, जो भोला भाला हो, जो सीधा साधा हो, दुनिया बेवकूफ कहती है उसे, दुनिया पागल कहती है उसे। मेरे भाइयों, अगर इस बेवकूफी और इस पागलपन से और इस सादगी से अगर हमें जन्नत मिल रही है तो ये घाटे का सौदा नहीं, ये फायदे का सौदा है। अपने दिल को आईने की तरह साफ कर लो मेरे साथ। कुर्बानी के जानवर को ऐबों से अगर पाक खरीदते हो तो आप कुर्बानी करने वाले हैं। आप अपने दिल की सफाई का भी एहतमाम कीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए, हसद से, कीना और कपट से अपने दिल को पाक कीजिए और आगे बढ़िए। कुर्बानी हमें एक और सबक देती है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। फरिश्ते कम थोड़ी थे अल्लाह की इबादत करने के। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? इंसान को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान का दर्द हो। ये बकरीद का त्योहार जब आता है ना, मीडिया में एक तबका ऐसा होता है जिसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गोश्त हम खाते हैं, कलेजी हम खाते हैं, पेट में दर्द उनके शुरू हो जाता है। हर साल मीडिया वाले कहते हैं साहब ये बड़ा प्रदूषण फैल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, इको फ्रेंडली बकरीद मनानी चाहिए। उसमें मीडिया में कुछ ऐसे लोगों को भी हायर किया जाता है जो बज़ाहिर मुसलमान होते हैं और जो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए कहते हैं भाइयों कुर्बानी करना है ना तो बकरा मत लाओ, बकरे के जैसी केक ले आओ और उसको काट लो तो कुर्बानी भी हो जाएगी और खून भी नहीं बहेगा, नाली भी गंदी नहीं होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा और अल्लाह ताला भी खुश और बंदे भी खुश हो जाएंगे। तो ये दरअसल इनको जानवरों से प्रेम नहीं है, इनको गरीबों से नफरत है। कभी आपने गौर किया है? कुर्बानी के इस त्योहार से करोड़ों गरीबों के घरों में चूल्हे जलते हैं। हम जो बकरा खरीदने जाते हैं, हम लोग जो जानवर लेने जाते हैं, क्या ऐसा मुसलमान होते हैं? मैं बनारस की बात करता हूँ, अब तो बिनियाबाग की मंडी बहुत मुख्तसर हो गई। अक्सर जो बकरा बेचने वाले आते हैं गैर मुस्लिम होते हैं। कोई सुल्तानपुर से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई आपके दुल्लापुर सादात वगैरह से साइड से आ रहे हैं, अक्सर गैर मुस्लिम होते हैं। इनकी कमाई होती साल भर, ये इन्हीं बकरों को पालते हैं और बकरीद पर बेचते हैं। इन गरीबों के पेट पे लात मारना मकसद। इस बकरीद के त्योहार पे बकरी कुर्बानी के जानवरों का भूसा जो बेचते हैं करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं। जो जानवर के गले में जो रस्सी बांधी जाती है वो रस्सी बेचने वाले करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। फिर कुर्बानी का जो गोश्त बनाने वाले कसाई होते हैं, वो कसाई बेचारे आम दिनों में कोई उनको पूछता नहीं है और बकरीद वाले दिन तो वो राज करते हैं साहब, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाता है। कसाई से ज्यादा कीमती कोई नहीं होता बकरीद वाले, करोड़ों का काम वो कर लेते सारे कसाई। फिर ये जो गोश्त हम अकेले तो नहीं खा जाते, बड़ा दलिद्दर इंसान होगा, बड़ा ही बखील होगा जो अकेले सारा खा जाए हैं। हमारे यहाँ बाज लोग क्या करते हैं, इस साल की बकरीद का गोश्त अगले साल तक चलाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे रहम कर तू जानवर के ऊपर। जब तक वो गोश्त जो है बिल्कुल बदबू ना करने लगे और फ्रीज में से आवाज ना आने लगी भाई मुझे माफ करो, तब तो वो खाते रहते। तो अल्लाह ने कहा फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और गरीबों को, मोहताजों को खिलाओ। और इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, कुर्बानी का गोश्त अदली बदली में नहीं देना चाहिए, वहां से आया तो वहां देंगे। कुर्बानी का गोश्त उसको दो जिसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो ज्यादा हकदार है। उसके घर में दो जहां गोश्त की जरूरत है। और ये इस्लाम की तालीम है कि ये बेहतरीन कुर्बानी का आला गोश्त जो 700-800 रुपया किलो मिलता है, आज कुर्बानी वाले दिन उस गरीब के घर में भी पहुंच रहा है जो बेचारा तसव्वुर नहीं कर सकता हमारे घर में बकरे का गोश्त। ये है कुर्बानी का मकसद।
कुर्बानी हमें सिखाती है खिदमत खल्क क्या चीज होती है, सोशल सर्विस क्या चीज होती है, समाज सेवा क्या चीज होती है, दर्द दिल क्या होता है। कुर्बानी हमें ये सबक देती है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमें मना किया कुर्बानी करने के बाद उस कस्साब को उजरत में कुर्बानी का गोश्त न दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी के गोश्त को हम उजरत के तौर पे दे दें। ये भी हुक्म दिया गया कि कुर्बानी की जो खाल है उस खाल को अपने इस्तेमाल, उसकी कीमत को अपने इस्तेमाल में न लाया जाए, उसकी कीमत को सदका कर दिया जाए। ये क्यों सदका करने का हुक्म दिया गया? ताकि कुर्बानी के त्योहार पे लाखों करोड़ों गरीबों का भला हो जाए। कुर्बानी हमें ये सबक देती है जिस तरीके से ईद उल फित्र के मौके पर हम ईद की नमाज पढ़ने के पहले सदक़तुल फित्र निकाल करके जाते हैं ताकि गरीबों के घर भी ईद के दिन चूल्हा जले। उसी तरीके से ईद उल अजहा के मौके पर हम कुर्बानी का गोश्त गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को देते हैं ताकि उनके घर में भी ये कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। कुर्बानी हमें और आपको ये सबक भी देती है मेरे साथ कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की ना करो, कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की भी, अपने अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करो। ये बेहयाई के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में, ये बेपर्दगी के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में क्यों हैं? क्योंकि दिल चाहता है कि हम मौज करें, मस्ती करें, दिल चाहता है कि हम बुराई करें। हजरत यूसुफ ने कहा था इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स तो बुराई पर उभारता है। मेरे भाइयों, अपने बकरे पर, अपने कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाने के पहले अपने नफ्स के गले पर छुरी चलाओ, अपनी नाजायज ख्वाहिशों के गले पर छुरी चलाओ। साहबे किराम को देखो मेरे साथ, आज हमें से जो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं। उसको समझाओ तो कहता मौलवी साहब आदत पड़ गई, क्या करें। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज के लिए बोलो तो कहता मौलवी साहब दुआ करो नमाज पढ़े। अच्छा, पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए तो नहीं कहते मौलवी साहब दुआ करो पैसा आ जाए। वहां तो मेहनत करते हो, काम करते हो, और नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब से दुआ करा रहे हो। मौलवी साहब दुआ करेंगे तब आप नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई, नमाज आपको मस्जिद में आना पड़ेगा।